हेलो फ्रेंड्स। नीट करीब होते जा रही है। एक 2.5-3 महीने का समय हमारे हाथ में है। इसमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कम से कम समय में कैसे कवर हो, इसलिए हम वन शॉट रैपिड रिवीजन की सीरीज लेकर के आए हैं। इसके पहले भी आपका मिनरल न्यूट्रिशन ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अब सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया, अभी भी 3 महीने हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का यूटिलाइजेशन करके 2 साल से जो आपने मेहनत की उसे भूलने न देना, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो रिवीजन कैसी होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या तो भूलने वाले टॉपिक्स है या तो जो कॉन्सेप्चुअल है, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें स्लाइड्स पे होगी, हाईलाइटेड होगी, अंडरलाइंड होगी, अलग अलग कलर्स में दिखाई होगी। उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। 25-30% तक के आपके नोट्स बन जाएंगे और दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बिना समय गंवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स सब लोगों को पता है, वाटर माइक्रोब्स कहाँ पे रहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं। आर्केबैक्टीरिया आर देयर, मिथेनोजेंस आर देयर, हेलोफाइल्स आर देयर, राइट। तो मतलब हेलोफाइल्स ने वेल अलग अलग कंडीशंस में माइक्रोब अवेलेबल होंगे। कुछ माइक्रोब्स यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है। इसमें से जो यूजफुल माइक्रोब्स है तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानवीय कल्याण के लिए, उनका वापर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए होगा। जैसे कि देखिए माइक्रोब्स में क्या आएगा, प्रोटोजोआ आएगा आपका, योर वायरसेस है, फंगाई है, हेलमिन्स है, ये सब क्या है माइक्रो, नॉट हेलमिन्स, एक्सट्रीमली सॉरी, प्रायंस है, वायरॉइड्स है। तो इनमें से जो यूजफुल है पर्टिकुलरली अलग अलग प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि हम एंजाइम बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, एंजाइम्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, एंटीबायोटिक्स है, देन योर बिवरेजेस और हाउस होल्ड जो भी हमारी एडिबल मटेरियल है उसे बनाने में नॉर्मली देर इज अ यूज ऑफ माइक्रोब्स। हाउस होल्ड एक्टिविटी में अगर बोलेंगे हम तो दूध से दही बनाना, मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के माध्यम से हम दूध से दही बनाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ेगी, उसमें विटामिन B12 के कंटेंट बढ़ेंगे। चलो एक एक जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे हम स्टार्ट करेंगे। चलो बढ़ेंगे आगे। तो ये जो अलग अलग माइक्रोब्स है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस है, वायरॉइड्स है, प्रायंस है। प्रायंस क्या है, सेकंड चैप्टर देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर, राइट। जैसे कि bovine spongiform influenza, extremely sorry, your mad cow disease, it is caused by these prions. We have seen this in second chapter. Clear? आगे बढ़ेंगे। देखिए या कोई भी डायग्राम आपके बायोलॉजी में 38 टॉपिक है, 38 टॉपिक्स है, तो इसमें से कोई भी डायग्राम आपको छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट उसे अच्छे तरीके से उस पर गौर करिए। नॉमेनक्लेचर देखिए, यहाँ पे बैसिलस दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड बैसिला है, ये आपका बैक्टीरियोफाज है, एडिनोवायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, डायग्राम इस चैप्टर में डायग्राम्स का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी इट इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, सो वी हैव मेंशन्ड ऑन द स्लाइड्स। देखिए अब अलग अलग कलर्स में जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड है, इतना अगर आप रिवाइज करोगे तो मैक्सिमम चीजें इसमें कवर हो जाएगी, राइट। लैक्टोबैसिलस देखिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे हम नाम दे देंगे कॉमनली नोन। और मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड, मिल्क का रूपांतर दही में करना, दूध का रूपांतर दही में करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ये एसिड का फंक्शन क्या है, दिस एसिड विल कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। क्यों, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो फंक्शन क्या बना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से जो भी एसिड बनेगा तो उसका फंक्शन होगा कोएगुलेशन, मतलब उसे क्या बोलेंगे, उसे क्लॉटिंग करना, उसकी क्लॉटिंग करना और पार्शियल प्रोटीन का डाइजेशन करना। उससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी कर्ड की बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी में हम बोलेंगे विटामिन B12 के कंटेंट उसमें बढ़ जाएंगे। और अलग से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, देखिए माइक्रोबियल फ्लोरा सैशेट डॉक्टर्स भी बहुत बार प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टमक में जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके अगेंस्ट काम करने वाला माइक्रोबियल फ्लोरा, दैट इज योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये अलग अलग यूज हुए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है हमारे, जैसे कि डोसा है, इडली है, जलेबी है, उत्तप्पा है, इसमें क्या पोर कंटेनिंग सब्सटेंसेस हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें डफ होगा। डफ मतलब क्या, जैसे कि एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसमें फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरिया के यूज से होगा, वापर से होगा, या तो फंगस के वापर से होगा। अब डोसा इडली में बैक्टीरिया का यूज होगा, बैक्टीरिया उसका फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन मतलब अनएरोबिक डाइजेशन होगा, उसमें
CO2 बाहर पड़ेगा, CO2 बाहर निकलेगा तो उसमें पोर्स तैयार होंगे। इसी वजह से जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, जलेबी, डोसा, उत्तपा जैसे, उसमें क्या आपको पोर्स नजर आएंगे। पोर्स क्यों है? क्योंकि CO2 उसमें से बाहर निकला है और उसने पीछे क्या कहेंगे, पोर्स छोड़ दिए। ठीक है, वेल अब दूसरा देखिए, ब्रेड अगर बनाना है तो इसमें ईस्ट का यूज हम करेंगे। दैट ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और इसी को हमने नाम दे दिया बेकर्स ईस्ट। इसी ईस्ट का वापर हम अल्कोहल प्रिपरेशन में भी करेंगे, बिवरेजेस बनाने में करेंगे। जब सैक्रोमाइसिस सर्विसी का वापर हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन में करेंगे, दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, अलग अलग नाम है, दैट्स इट। वेल टोडी क्या है? ये एक बिवरेज है, प्रिपरेशन है कि जो पाम ट्री जो होगा, पाम ट्री का सैप यूज करके उसका फर्मेंटेशन करके टोडी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कुछ एडिबल फूड प्रोडक्ट भी हम बनाएंगे, तो किसका फर्मेंटेशन करके? फर्मेंटेशन ऑफ फिश, सोयाबीन, बम्बू शूट्स, राइट? सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिबल फूड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, राइट? चीज प्रोडक्ट है, पता है, अलग अलग चीजों के लिए फेवरेट है। जैसे कि इसका टेक्सचर है, इसका कलर होगा, उसका फ्लेवर होगा। तो अलग अलग चीज कौन सी हमारे पास एनसीईआरटी में जो मेंशन की हुई है? स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज, जो बैक्टीरिया से बनेगी, फंगस से भी बनेगी, राइट? आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी ये चीज कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर के लिए, टेक्सचर मतलब किस रूप में वो दिखेगा, जैसे फ्लेवर है, उसका टेस्ट है, और स्पेसिफिसिटी स्पेशली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। जैसे कि स्विस चीज बैक्टीरिया से ऑप्टिंग करेंगे, बैक्टीरिया के माध्यम से उसका हम फर्मेंटेशन करेंगे, और दैट बैक्टीरिया का नाम ध्यान में रखना है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। और रॉकफोर्ड चीज जो है, तो इसमें जो माइक्रोब का यूज होगा, दैट इज योर फंगाई, राइट? एंड दैट इज पर्टिकुलरली फेवरेट फॉर इट्स फ्लेवर, राइट? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब ये माइक्रोब जो है, इनका वापर हमने कह दिया कि बेवरेजेस में, बेवरेजेस में सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक है, जैसे कि आपके जो सोडा आप पीते हो, सोडा भी है, और बेवरेजेस में अल्कोहलिक प्रिपरेशंस है, हार्ड ड्रिंक्स में, जैसे कि बियर है, वाइन है, वोडका, रम, ब्रांडी, व्हाटएवर। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम बेवरेजेस का करेंगे, तो डिपेंड करेगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व है, और सेकेंडली उसके पहले हम देखें फर्मेंटर। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का बनाना है, जैसे कि बेवरेज बनाना है, जैसे एंटीबायोटिक बनाना है, तो इसका फर्मेंटेशन करना होगा। जिस वेसल में इसका रॉ मटेरियल का हम बैक्टीरिया के माध्यम से या तो फंगस के माध्यम से जो फर्मेंटेशन करेंगे, उस वेसल को हम नाम देंगे फर्मेंटर। ओके, चलो नेक्स्ट, अब देखिए सैक्रोमाइसिस सर्विस का हमने बोला कि प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में इसका रोल है, तो इसे नाम दे दिया हमने ब्रूअर्स। थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे, आसान चीजें सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है? और जो हाईलाइटेड उसके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए, बार बार मैं कहूंगा। यस, टाइप ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। देखिए मटेरियल कौन सा यूज किया और प्रोसेस कौन सी यूज की, उस पर से जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है उसके हम थोड़े से टाइप कर देंगे। जैसे कि वाइन और बियर, दीज आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, प्रोसेसिंग इसमें कुछ नहीं हुआ। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम पढ़ चुके, ईस्ट itself get dyed at the concentration of alcoholic concentration that is 13%. ईस्ट जब फर्मेंटेशन करेगा, अनएरोबिक डाइजेशन करेगा, तब उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी, अल्कोहल बढ़ेगा। अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 13% तक गई, तो उस समय क्या होगा, ईस्ट इटसेल्फ विल बी किल्ड, ईस्ट मर जाएगी। तो देखिए वाइन और बियर, इसमें जो साधारण कॉन्सेंट्रेशन है 4 से 8% तक की कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का होगा, ठीक है? और विस्की, ब्रांडी और रम, इसमें मोर देन 40% अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर 13% कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल पर अगर ईस्ट मर जा रही है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो दैट इज बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, उसका डिस्टिलेशन करेंगे, और डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट विस्की, ब्रांडी, रम या तो आपका जीन वगैरह, ये सब विथ डिस्टिलेशन प्रोडक्ट हो गए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे अभी एंटीबायोटिक्स है। व्हाट इज एंटीबायोटिक? थोड़ा फास्ट हो सकता है। एंटीबायोटिक्स, एंटी मींस अगेंस्ट, बायो मींस लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, ठीक है ना? अगेंस्ट यहां पे लिखा है, चलो, अगेंस्ट लाइफ, दिस एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई दे आर अगेंस्ट लाइफ इन केस ऑफ बैक्टीरिया, अगेंस्ट लाइफ। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की अगर बात करेंगे, एनिमल्स की अगर बात करेंगे, तो एनिमल कंसिडर जब करेंगे तो प्रो लाइफ होगा। प्रो लाइफ क्यों? क्योंकि चलो उससे पहले हम एंटीबायोटिक का डेफिनेशन देखेंगे। एंटीबायोटिक का डेफिनेशन क्या है? इट इज द केमिकल, सपोज दिस इज वन माइक्रोब, ये माइक्रोब है,
ये माइक्रोब ने कुछ केमिकल रिलीज किया और यही केमिकल मैं लिख रहा हूं ए केमिकल, ठीक है। ए केमिकल का वापर हमने डिसीज कॉजिंग माइक्रोब को किल करने में किया। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, इसका क्या किया, किलिंग किया। किसने किया, केमिकल रिलीज्ड बाय दिस माइक्रोब टू किल अनदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। ये जो केमिकल है इसे हमने नाम दे दिया एंटीबायोटिक। सबसे पहले एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ दैट वाज ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दैट वाज योर पेनिसिलिन, ठीक है। आगे देखेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्कड ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। यहाँ पे जो हाइलाइटेड चीजें इस पे गौर करिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने किस पे काम किया था, स्टेफाइलोकोका बैक्टीरिया लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। तो अनवॉश्ड उनकी इसकी कॉलोनी की पेट्री प्लेट थी। फॉर एग्जांपल दिस इज पेट्री डिश, इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है। अब ये अनवॉश्ड है, मतलब वॉशिंग नहीं किया। तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे ऐसे मूल्ड का डेवलपमेंट हुआ और ये मूल्ड मतलब क्या, फंगस है, ठीक है। तो ब्लैक कलर की थी और यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे स्टेफाइलोकोका, तो इट वाज किल्ड। इसका मतलब ये हुआ ये जो मोल्ड थी इसने कुछ केमिकल रिलीज किया और ये केमिकल रिलीज होने की वजह से यहाँ पे जो भी स्टेफाइलोकोका बैक्टीरिया था वो मर गए। और ये जो केमिकल रिलीज था तो किस मोल्ड से हुआ, पेनिसिलियम नोटाटम, नाम याद करिए। इसलिए जिस फंगस से, जिस मोल्ड से इसे ऑब्टेन किया उसका, उस एंटीबायोटिक को नाम दे दिया पेनिसिलिन। लेकिन उसका फुल एंटीबायोटिक पोटेंशियल इस पे जो स्टडी हुआ किसने किया, अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। तो फुल एंटीबायोटिक पोटेंशियल वाज गिवन बाय दिस अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। उसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 1945 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंटीबायोटिक। देखिए, आर ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेस। 100 सालों पहले क्या होता था, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो कोई भी अगर बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कोई भी डिसीज हो, तो अगर वो डिसीज आता है तो हजारों की संख्या में, राइट, तो जो ह्यूमैनिटी है उसका किलिंग होता था, वो मर जाते थे। लेकिन जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई उसके बाद एक एक एंटीबायोटिक डेवलप होते गया और जो डेडली डिसीजेस थे कि जिन पे कोई इलाज नहीं था, कोई उपचार नहीं था, जैसे कि प्लेग है, वुपिंग कफ, इसका नाम है काली खांसी, डिप्थेरिया है, गाल घोटू इसे बोलेंगे, या तो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग। तो ये डेडली डिसीजेस भी हम ट्रीट कर पाए। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक का क्या बोल सकते हैं हम, डिस्कवर हो पाए, राइट। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। शुरू में हम बात कर चुके हैं, राइट। अभी देखिए इसमें क्या ध्यान करना है कि सोर्स क्या है, बैक्टीरिया का नाम क्या है और प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो उसका नेचर इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज बैक्टीरिया और फंगस है कि बैक्टीरिया है। देखो, एस्परजिलस नाइजर, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम पढ़ चुके हैं एस्परजिलस इज अ फंगस। अलग अलग क्लासेस हमने देखे, जैसे एस्कोमाइसिटिस है, बेसिडियोमाइसिटिस है, ठीक है ना। वेल, तो एस्परजिलस नाइगर इट इज अ फंगस यूज्ड टू प्रिपेयर सिट्रिक एसिड, राइट। एसिटोबैक्टर एसिटी है, बैक्टीरिया है, तो एसिटिक एसिड बनाएगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम है, ब्यूटाइलिक एसिड बनेगा, ये भी बैक्टीरियम है। लैक्टोबैसिलस ये बनेगा लैक्टिक एसिड, ये भी बैक्टीरियम है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे याद करिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सैक्रोमाइसिस सर्विस, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इसे हमने नाम दे दिया ब्रूअर्स ईस्ट। कहां लिखा, पहले ही लिखा था हमने। तो इस केस में जब अल्कोहल बनाएगा तो इसे हम नाम क्या देंगे, ब्रूअर्स ईस्ट। और ब्रेड अगर बनाएगा सेम सैक्रोमाइसिस सर्विसी, तो उसे हमने नाम दे दिया बेकर्स ईस्ट, राइट। ओके, अब अलग अलग एंजाइम्स का भी प्रिपरेशन होगा। तो एंजाइम का वापर अलग अलग प्रोडक्ट्स में किया जाएगा, जैसे कि लिपेजेस है। लिपेजेस का यूज कहाँ होगा, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। जो क्लोथिंग पे जो स्टेनिंग होगी, जो धब्बे होंगे, तो उन धब्बों को हटाने के लिए लिपेजेस का यूज होगा। तो होगा ह्यूमन वेलफेयर के लिए। बॉटल फ्रूट जूसेस है, बहुत क्लेरिफाइड फॉर्म में हम इसे कंज्यूम करते हैं। तो क्लैरिफिकेशन करने के लिए बॉटल्ड जूसेस का, फ्रूट जूस का क्लैरिफिकेशन करने के लिए देयर इज यूज ऑफ पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस एंजाइम्स। ध्यान में रखिए, जितना हाईलाइट है उतना ही ध्यान रखिए, कम समय में ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इट इज अ क्लॉट बर्स्टर्स, मतलब जब भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी कंडीशन होगी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है, जैसे मान के चलिए जो हार्ट की वॉल्स है, हार्ट की मसल्स है, अगर उसे ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वहां का टिश्यू का एरिया डेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। यहाँ पे इंफार्क्शन हुआ गलती से, देखिए इंफार्क्शन, सर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम इसे देख चुके हैं। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन ना हो
इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बर्स्टर्स, जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट गांठें बनी हुई है, तो उन गांठों को हटाना, ये काम किसका हुआ, स्ट्रेप्टोकाइनेस का हुआ। अब इसका सोर्स देखिए, सोर्स क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर है, चलो आगे। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, कहां पे इसका यूज होगा, जब भी ग्राफ्ट ये बॉडी में डाल दिया जाएगा, या तो क्या बोलेंगे इसे, कोई ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होगा, तो दैट इज द फॉरेन पार्ट, सो आवर इम्यूनिटी विल बी इवोक्ड, हमारी इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाएगी। तो उस ग्राफ्ट का रिजेक्शन ना हो, उसे इम्यूनिटी सप्रेस रखने के लिए जिस एजेंट का यूज होगा, वापर होगा, उसे हम बोलेंगे साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसका सोर्स देखिए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्लियर दिस, तो इसका सोर्स ध्यान रखना है, फंगस है, और प्रोडक्ट क्या है, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। उसके बाद स्टेटिन्स है। स्टेटिन्स का काम क्या होगा कि जो एंजाइम है, ऐसा एंजाइम कि जो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, वेयर इट इज, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे किस सेंस में हम बात करेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, सब मतलब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ना होने के लिए हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का यूज करेंगे, और दैट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इज नथिंग बट योर स्टेटिन्स। अलग अलग उसके मेडिसिनल प्रोडक्ट है, जैसे कि सिमोस्टेटिन है, प्रावास्टेटिन है, स्टेटिन है, राइट। तो ये इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अगेन फंगस, दैट इज ईस्ट, नाम ध्यान में रखना है, मोनेस्कस परफ्यूरियस। टिपिकली पूछेंगे मोनेस्कस परफ्यूरियस से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो स्टेटिन मिलेगा। स्टेटिन का काम क्या है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देना। कैसे करेगा, तो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग कोलेस्ट्रॉल, राइट। आगे बढ़ेंगे, चलो। वेल, सीवेज, व्हाट इज सीवेज? सीवेज मतलब जो हमें घर का जो वेस्ट पानी होगा, ड्रेनेज लाइन में जो पानी होगा, या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो भी पानी बाहर निकलेगा, हम उसे बोलेंगे सीवेज। अब इस सीवेज में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, क्योंकि हाउस होल्ड एक्टिविटीज से जो भी मटेरियल बाहर पड़ेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, और उसके साथ माइक्रोब्स भी होंगे कि विच आर पैथोजेनिक। तो अगर ये पानी डायरेक्टली इफ वी आर पोरिंग इनटू द वाटर बॉडीज, स्ट्रीम्स, है ना, जैसे कि नदी में अगर डायरेक्ट सीवेज को छोड़ देंगे तो नदी पोल्यूटेड हो जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट जो करेंगे हम, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करेंगे, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राइट। ओके, देखिए अभी सीवेज ट्रीटमेंट में स्टेप्स क्या क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, सेकेंडरी करेंगे, उसमें अलग अलग टैंक्स का यूज करेंगे। अभी यहाँ पे जो भी थ्योरी, इसके सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम थ्योरेटिकली फास्ट में समझ लेंगे, और मैं इस पे अभी ज्यादा जोर नहीं दूंगा, राइट। देखिए क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका सेटलिंग टैंक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। तो इसमें हमने सीवेज डाल दिया, ये सीवेज डाल दिया, तो सीवेज में अलग अलग मटेरियल भी होगा, सॉलिड भी होगा, है ना, कुछ फ्लोटिंग मटेरियल भी होगा। मान के चलिए ये फ्लोटिंग मटेरियल है, ये फ्लोटिंग मटेरियल है, और ये ग्रिट है। ग्रिट मतलब क्या, सॉइल और पेबल्स, पत्थर हो गए, सॉइल होगी, तो ये सॉइल और पेबल, इसे कलेक्टिवली हमने ग्रिट कह दिया। तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन करना है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करना है। तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो हल्का मटेरियल वो हम इजीली सेपरेट कर पाएंगे, और जो भारी मटेरियल है ये सेटल करेगा एट द बॉटम, ठीक है। तो उस स्टेज आप मान के चलेंगे, यहाँ पे ये पूरा भारी मटेरियल ये सेटल हो गया, ये पूरा मटेरियल नीचे आके सेटल हो गया, और इस स्टेज को हम नाम देंगे सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट के दो हिस्से बने अभी, एक था फिल्ट्रेशन, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है, और दूसरा क्या आया, सेडिमेंटेशन। यहां तक क्लियर है। अब ये प्राइमरी स्टेप में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी सेटल हुआ, ये सेडिमेंटेशन जो बना एट द बॉटम, जो भारी मटेरियल था ये नीचे जमा हुआ, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। क्या नाम दिया इसको, प्राइमरी स्लज। ये टर्म्स थोड़ी ध्यान में रखना है, कहां पे क्या हुआ। और जो ऊपर अब पानी बचा होगा, है ना, पोल्यूटेड वाटर नो डाउट, तो ये जो ऊपर जो पानी बचा हुआ है, मान के चलो ये पानी बचा हुआ है अभी, तो इसे हम नाम देंगे इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट, या तो जो सुपरनेटेंट, जो भी ऊपर हल्का मटेरियल नहीं बोलेंगे, जो पानी ऊपर
फ्लोट करेगा तो उसे हम बोलेंगे सुपरनेटेंट या तो इफ्लुएंट। अब ये कहां पे लिया जाएगा, सी हियर, फिर से लिखेंगे, ये था आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक, प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक था। तो इसमें अभी ये जो है इसे नाम दे दिया हमने इफ्लुएंट, ठीक है। अब इफ्लुएंट लेंगे हम, एरिएशन टैंक में रख देंगे, दिस विल बी योर एरिएशन टैंक, दिस इज एरिएशन टैंक। एरिएशन का मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे। अब ये इफ्लुएंट यहां पे आया, हमने क्या किया कि मैकेनिकल स्टरिंग किया, उसे हिलाते रहे सो दैट इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। अब ये तो सीवेज है, सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा माइक्रोब प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ये जो इफ्लुएंट है, यहाँ पे इफ्लुएंट था, अब एरेशन टैंक में हमने शिफ्ट कर दिया तो इसमें माइक्रोब ऑर्गेनिक मैटर है। अब इसे दिस माइक्रोब्स आर एरोबिक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, इस पे फीड करके उसकी ग्रोथ होगी, उसकी कॉलोनी तैयार होगी, ठीक है। अब कॉलोनी तैयार हुई सॉरी, तो अब कब तक कि ये एरेशन टैंक में प्रोसेस चलेगा, जब तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज नहीं होती है। अब बीओडी क्या है, लॉन्ग फॉर्म भी लिख देंगे, चलो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, मान के चलिए दिस इज 1 लीटर ऑफ सीवेज। 1 लीटर सीवेज में क्या प्रेजेंट होगा, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उसे कंज्यूम करने के लिए जितना भी ऑक्सीजन लगेगा, दैट विल बी योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सी हियर, यहाँ पे अलग कलर में लेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे है माइक्रोब, इसे करेंगे माइक्रोब। अब माइक्रोब किस पे फीड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर पे। अगर फीड करना है तो उसे ऑक्सीजन लगेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा उतना ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा या तो डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। मतलब 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर में, आई मीन योर सीवेज में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा और बैक्टीरिया के साइड से जितना ऑक्सीजन उसके लिए कंज्यूम किया जाएगा उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी इनडायरेक्टली मेजर किसका बना, इनडायरेक्टली दिस इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन इट विल बी कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी, है ना। तो ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मतलब पोल्यूटिंग पोटेंशियल ये सीवेज का ज्यादा है। मतलब अगर सीधे सीधे हम वाटर बॉडी में से अगर छोड़ देंगे तो उस वाटर बॉडी का पोल्यूशन ज्यादा मात्रा में होगा। तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। वो किससे मेजर करेंगे आप, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है। तो दिस इज द एरेशन टैंक। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉलोनीज बनेगी, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने कंज्यूम किया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, उनका रिप्रोडक्शन हुआ और बैक्टीरिया की भी कॉलोनी बनी, ठीक है। तो ये कॉलोनी को हम आगे हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टैंक में हम इसे शिफ्ट करेंगे एंड दैट विल बी योर सेटलिंग टैंक। क्या करेंगे, सेटलिंग टैंक, ठीक। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ कि ये मटेरियल हमने सेटलिंग टैंक में आगे शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो कॉलोनीज बनी थी, दिस कॉलोनीज विल बी वाज वेर प्रोड्यूस्ड बाय और इन द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या था, एरेशन टैंक में उसका शिफ्टिंग था। तो ये कॉलोनीज बनी, तो ये थोड़ी समय बाद, देखो इसको मिटा देंगे, थोड़े समय बाद ये कॉलोनीज विल बी सेटल एट द बॉटम, है ना। इसके फ्लॉक्स बनेंगे, फ्लॉक्स। अब ये क्या बने, फ्लॉक्स बने। फ्लॉक्स में क्या क्या होगा, फ्लॉक्स में हो गए मोर प्रिसाइजली बैक्टीरिया, क्या होगा फ्लॉक में, बैक्टीरिया होगा, और उसके साथ एसोसिएटेड क्या होगा, फंगल फिलामेंट होगा। और ये जो फ्लॉक है, तो फ्लॉक को हम बोलेंगे अभी एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज बना। अब एक्टिवेटेड स्लज का मीनिंग क्या हुआ, दीज आर द फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में क्या है, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट है। अब ऊपर कुछ मटेरियल जमा होगा, लिक्विड होगा, तो ये लिक्विड फिर से हम क्या करेंगे, इस लिक्विड का एरेशन टैंक में एज अ इनोक्युलम, मतलब छोटा सा पार्ट लेंगे और इसमें फिर से डाल देंगे, इनोक्युलम। जैसे इनोक्युलम, जैसे अगर दही से दूध बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक चम्मच दही लेंगे और फ्रेश दूध में डाल देंगे। तो एक चम्मच जो हमने दही लिया तो क्या बना, इनोक्युलम। तो इसमें से छोटा सा हिस्सा उठाएंगे और ये एरेशन टैंक में फिर से डाल देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे फिर से एरोबिक डाइजेशन उसका होगा। क्लियर है, राइट। अब ये एक्टिवेटेड स्लज बना। अब क्या करेंगे, इसे फाइनल टैंक में हम शिफ्ट करेंगे और दैट फाइनल टैंक विल बी योर
अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसमें हम इसे डाल देंगे। अब यहाँ पे तो एरेशन टैंक में ऑक्सीजन का यूज हुआ, मतलब एरोबिक डाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे अनएरोबिक डाइजेशन होगा सेटलिंग फाइनल टैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको शिफ्ट कर दिया मटेरियल, तो यहाँ पे ठीक है। अब क्या होगा, इसमें फ्लॉक्स हो गए, है ना, ये फ्लॉक्स है। तो ये फ्लॉक में कौन प्रेजेंट था, बैक्टीरिया प्रेजेंट है और फंगस है, विच आर हार्मफुल पैथोजेनिक। तो इसे भी किल करना जरूरी है। तो किल करने के लिए इसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया हो गए, अनएरोबिक माइक्रोब्स, और ये अनएरोबिक माइक्रोब्स अभी इस बैक्टीरिया और फंगस का खात्मा करेंगे, इसे किल कर देंगे। तब अब दिस सीवेज वुड बी रेडी टू बी पोर्ड इनटू द फ्रेश वाटर बॉडीज। अब इसका पोल्यूशन पोटेंशियल जो था वो कम हुआ, अब इसे हम फ्रेश वाटर में छोड़ सकते हैं। देखिए, जितनी भी मैन-मेड टेक्नोलॉजी है सीवेज ट्रीटमेंट में, नेचुरल सिस्टम के साथ इट कैन नॉट कम्पीट, कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेचुरली दीज हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी दे क्लियर, जो भी माइक्रोब्स सीवेज में प्रेजेंट है वही ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, देखो अभी पीछे जाएंगे थोड़ा सा और इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली स्टेप ये थी, ये पूरा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिए आगे जाएंगे। देखिए ये पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे निकाला है। तो जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस की सब इस माध्यम से, अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे है। चलो आगे जाएंगे, ये बीओडी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे जाएंगे। अब फाइनली क्या हुआ, अनएरोबिक डाइजेशन हुआ। अनएरोबिक डाइजेशन होने के बाद जो मिक्सचर ऑफ गैस मिला, तो मिक्सचर ऑफ गैस वाज योर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस मीथेन एक्ट्स एज, इसे हम क्या नाम दिया, हमने नाम दिया बायोगैस, जिसका यूज हम लाइट जलाने के लिए करेंगे या तो कुकिंग पर्पस के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये जो गैस का मिक्सचर बनेगा, तो कौन सा गैस बनेगा तो डिपेंड करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है और किस सबस्ट्रेट पे वो फीड कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर में कौन सा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और किस तरीके का माइक्रोब उसे यूटिलाइज कर रहा है। इस आधार पर डिपेंड करेगा कि गैस का जो मिक्सचर होगा तो उस गैस में कौन ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है, ओके राइट। देखिए अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने क्या किया कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किया। क्यों? क्योंकि दीज आर द रिवर्स विच आर हाईली पोल्यूटेड, तो इनका पोल्यूशन कैसे कम हो, इसलिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किया। किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ध्यान में रखना। चलो आगे, ओके देखिए, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखिए अभी बायोगैस प्रोडक्शन में जाएंगे हम, तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और मेन गैस उसमें होगा मीथेन, ठीक है। अब ये जो मीथेन तैयार होगा तो अनएरोबिक प्रोसेस से होगा, ठीक है। मीथेन प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? मीथेनोजेंस। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोड्यूस मीथेन गैस आर मीथेनोजेंस, और उसका जो उदाहरण है, तो उदाहरण है मीथेनोबैक्टीरियम। अभी मीथेनोजेंस कहां पे प्रेजेंट है? तो दीज आर प्रेजेंट, सी हियर, कहां पे लिखा मैंने, रोमेन किधर है? चलो ठीक है। टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हाईलाइट पॉइंट है कि माइक्रोब कौन सा है और सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा किस तरीके का, किस टाइप का गैस यहाँ पे बनेगा, राइट। सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच ग्रो अनएरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। अब मीथेन अगर ज्यादा बनाना है तो उसके लिए सबस्ट्रेट कौन लगेगा? तो सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड विल बी सेलुलोजिक मटेरियल, और माइक्रोब्स हो गए अनएरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया, क्लियर दिस। और जो भी बनाएंगे तो उसे, जो बैक्टीरिया बनाएंगे उसे मिथेनोजेन, और उसका उदाहरण है मिथेनोबैक्टीरियम। चलो देखिए, बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन द अनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। अनएरोबिक स्लज जो था, जो लास्ट स्टेप जो थे हमारे, तो उसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज हुआ, वहां पे हम पाएंगे कि अनएरोबिक बैक्टीरिया का प्रेजेंस है। सेकेंड थिंग, दीज आर प्रेजेंट इन द रुमेन ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स। रुमिनेंट मतलब इन रुमिनेंट एनिमल्स में क्या होगा? रुमिनेंट एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, राइट। इसमें जो स्टमक का टाइप है, दैट टाइप इज योर कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड स्टमक, दो तरीके के स्टमक होते हैं, तो ये डिस्कशन पॉइंट नहीं हमारा, फिर भी एक ब्रीफली, कंपाउंड स्टमक और ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक हम किसे बोलेंगे? जिसमें कुछ सिक्रेट हो रहा है, एंजाइम सिक्रेशन होगा, हार्मोन सिक्रेशन होगा, दैट इज ट्रू स्टमक। और यह कंपाउंड स्टमक में 4 हिस्से हो गए स्टमक के, तो
4 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या होगा, दैट विल बी योर रुमेन। तो इस रुमेन में सेल्यूलोजिक मटेरियल जाएगा और वहां पे उसका डाइजेशन होगा, जो कि उस रुमिनेंट एनिमल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो जाहिर बात है, अगर उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा उस कैटल का, तो उसमें भी इन मिथेनोजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा होगी। इसलिए गोबर गैस में, गोबर नाम में ही है, बायोगैस जो यूनिट होगा तो उसमें गोबर हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मिथेनोजन है और अनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। टैंक होगा, उसमें इनलेट होगा, आउटलेट होगा, एक फ्लोटिंग लीड उस पर रख देंगे, ढक्कन रख देंगे। जैसे जैसे गैस बनेगी ढक्कन ऊपर ऊपर आएगा और वही गैस का यूज हम लाइटनिंग के लिए और कुकिंग द फूड, कुकिंग पर्पस के लिए उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, अभी बायोगैस प्रोडक्शन, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो पर्टिकुलरली इट इज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि वहां पे कैटल की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो बायोगैस प्रोडक्शन किन के एफर्ट से हुआ, किसके एफर्ट से हुआ? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। इतना ध्यान रखना है, आगे बढ़ेंगे। राइट, बायो कंट्रोल अभी यहां तक तो यूज हुआ कि एज ए एंजाइम यूज हुआ, एज अ ऑर्गेनिक एसिड बनाने में यूज हुआ, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस में हुआ, बिवरेज प्रिपरेशंस में हुआ, एंटीबायोटिक्स पढ़ लिए हमने। अब इन माइक्रोब्स का वापर एज अ बायो कंट्रोल एजेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए, जो पोल्यूशन करने का पोटेंशियल जो ज्यादा है, तो इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, विडिसाइड से। ये फूड का प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डे बाय डे द यूज ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। ये बढ़ते जा रहा है। तो लेकिन उससे क्या होगा? सॉइल का पोल्यूशन होगा, वाटर का पोल्यूशन होगा, और अल्टीमेटली अगर सॉइल का पोल्यूशन होगा तो प्लांट भी पोल्यूटेड होगी, प्लांट हमारे खाने में आएगी, पानी हमारे पीने में आएगा, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर पेस्ट का कंट्रोल करना है, इंसेक्ट का कंट्रोल करना है, या तो वीड का कंट्रोल करना है, व्हाटएवर, ठीक है, तो इसके लिए हम बायोलॉजिकल एंटिटीज का यूज करेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे, और उसे हम नाम देंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स। Clear? Biocontrol refers to use of biological methods for controlling plant diseases and pests. ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, अभी देखिए ऑर्गेनिक फार्मर जो होगा, तो उसके मतलब उसका माइंडसेट क्या होगा, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। इकोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, जितनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी कोई भी इकोसिस्टम में, तो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम मतलब क्रॉप लैंड, जितनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी उतना ही वो सस्टेनेबल होगा। मतलब क्या? वहां पे अलग अलग तरीके की फूड चेन होगी, तो स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी ये ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। जब हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे, तो यूजफुल, जो हार्मफुल है वो तो मर ही जाएंगे, लेकिन ये जनरल एप्लीकेशन हम करेंगे तो यूजफुल माइक्रोब भी हो गए, या तो यूजफुल इंसेक्ट्स हो गए, उनका भी किलिंग किया जाएगा, वो भी वहां पे मर जाएंगे, तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या हुआ? इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुई तो लेस स्टेबल बनेगी, तो प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो इसलिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज करेंगे। राइट, सी हियर, वेल, अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही हेल्दी इकोसिस्टम हो रहेगा। राइट, द मोर वैरायटी ऑफ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। ठीक है, देख चुके हैं। Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, जरूरत से ज्यादा, this is holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad, बहुत ज्यादा है ना, of organisms that constitute the field, क्या है, fauna and flora। वहां पे जितने भी प्लांट्स होगी, जितने भी लिविंग एंटिटीज होगी, तो एक केमिकल अप्रोच जो होगा हमारा, तो इसमें इनका ज्यादा से ज्यादा खात्मा हो जाएगा और इकोसिस्टम या तो बायोलॉजिकल सिस्टम वहां का डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें से कोई कुछ नहीं पूछेगा, फिर भी एज इट इज वी हैव पुट इट ऑन अ स्लाइड फ्रॉम NCERT। राइट, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट अनडिजायरेबल। जो भी पेस्ट है, ऑर्गेनिक फार्मर के माध्यम, मतलब उसके हिसाब से क्या होगा, जितने भी पेस्ट हम कंसीडर करेंगे तो उनका खात्मा तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ये अनडिजायरेबल भी है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप यहाँ पे अफेक्ट होगा। यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स।
अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स का हम यूज करेंगे तो जो हम इसका वापर कर रहे हैं केमिकल और पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड जो भी है, तो उनका वापर हम कम करके इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी अब जो बायो कंट्रोल एजेंट है उसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले देखिए बिटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग। ये बिटल का एग्जांपल क्या है? लेडी बर्ड है, तो किसे किल करेगा? एफिड को किल करेगा। इतना ही ध्यान में रखिए, लेडी बर्ड इट विल किल एफिड। और मस्किटोस का अगर खात्मा करना है तो ड्रैगन फ्लाइज विल बी द बायो कंट्रोल एजेंट। थोड़ा स्पीड हो सकता है लेकिन यू हैव टू फिनिश इन लेस टाइम पीरियड ऑफ टाइम, राइट। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स टू कंट्रोल बटरफ्लाइज। अब ये क्या था? ये बिटल का बिटल एज अ बायो कंट्रोल एजेंट है। यहाँ पे माइक्रोब का यूज कर रहे हैं। और एक जनरल एग्जांपल, यूजुअल एग्जांपल हमें पता है, वैसे भी हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ये मार्केट में अवेलेबल है। किस फॉर्म में? ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में, सैशे में, जैसे हमें शैम्पू की सैशे होगी। तो उसका हम वाटर में डालेंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे और उसका स्प्रिंकलिंग कर देंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे प्लांट पर। पर्टिकुलरली कौन सी प्लांट्स? ब्रासिका जैसी प्लांट और फ्रूट ट्रीज। अब क्या होगा? अगर कोई लार्वा, इंसेक्ट लार्वा है और उसे खाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे। वेल मान के चलिए ये प्लांट थी और प्लांट का ये लीफ है, तो इस पे हमने ये एप्लीकेशन कर दिया। किसका? बैसिलस thuringiensis पाउडर का। वेल अगर कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट की लार्वा है, इंसेक्ट लार्वा क्या करेगी? इसे खाएगी तो उसके गट में वो बेटी चला जाएगा, ठीक है। तो गट में स्वेलिंग करेगा, उसे परफोरेशन करेगा, उसे सुराग गिराएगा और उस वजह से उस लार्वा की क्या होगी? डेथ होगी। दिस इज हाउ Bacillus thuringiensis act as a biocontrol agent. Nowadays जेनेटिक इंजन के माध्यम से बीटी जीन्स भी हमने सेपरेट किया और उसका इंट्रोडक्शन प्लांट में किया है। तो बीटी का जीन्स कौन सा है? बीटी जीन कौन सा है? क्राइजीन। इसका इंट्रोडक्शन हमने किस में किया? प्लांट में किया। प्लांट में किया मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर ये लार्वा किसी भी पार्ट को खाती है तो उसके गट में वो चला जाएगा, वहां पे एक्टिवेशन उसका होगा, है ना, टॉक्सिक बनेगा। वो टॉक्सिक बनने की वजह से इंटेस्टाइन को परफोरेशंस आएंगे, सुराग बनेंगे और उस लार्वा की डेथ हो जाएगी। दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस क्राइजीन्स। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, राइट। अब नेक्स्ट सबसे पहले हमने देखा बिटल, उसमें लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। उसके बाद में बीटी का एग्जांपल लिया एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। उसके बाद में हम फंगस एज अ बायो कंट्रोल एजेंट देखेंगे, ट्राइकोडर्मा। इट इज अ फ्री लिविंग इन द सॉइल। रूट इकोसिस्टम में फ्री लिविंग फॉर्म में होने वाली फंगस जो है दैट इज योर ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा क्या करेगी? जो भी सॉइल में प्लांट को डिसेस करने वाले बैक्टीरिया है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे किल कर देगी, राइट। तो बन गया बायो कंट्रोल एजेंट। उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? जो प्लांट पैथोजन से उसके अगेंस्ट में ट्राइकोडर्मा काम करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब फंगस हो गए, अब देखेंगे वायरस, बैक्यूलोवायरस, राइट। बैक्यूलोवायरस इट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड को अगर किल करना है दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट या तो कोई इंसेक्ट्स है तो हम यूज करेंगे बैक्यूलोवायरसेस का। और ऐसे बैक्यूलोवायरस जिस जीनस को बिलोंग करेंगे दैट जीनस इज योर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे एनपीवी। ध्यान रखना है बैक्यूलोवायरस दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, पर्टिकुलर स्पीसीज को ही वो किल कर पाएंगे। किसकी? इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड की। किस जीनस में आएगी? तो एनपीवी में आएगी, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस में आएगी। और उसका जो एप्लीकेशन होगा तो नैरो स्पेक्ट्रम उसकी एक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को ही वो किल कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स का हम यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली किधर है? हाँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अगर करना है, पर्टिकुलरली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है जहां पे हम इम्बैलेंस, इकोसिस्टम का इम्बैलेंस नहीं कर सकते हैं, उस एरिया में पर्टिकुलरली बायो कंट्रोल एजेंट का हम अच्छे तौर पर यूज कर सकते हैं। उसे बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। आगे बढ़ेंगे। देखो अभी है द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड किधर है, कहां लिखा मैंने? हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन। देख चुके हैं, पेस्टिसाइड है, विडिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इसका एप्लीकेशन करेंगे तो सॉइल पे आएगा, सॉइल का पोल्यूशन, पानी में आएगा, पानी का पोल्यूशन। तो पोल्यूशन पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना।
अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स, अब ये बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या, ऐसे एजेंट्स हो गए, लिविंग थिंग्स होगी कि जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो इसमें उदाहरण क्या हो गया हमारे, देखो बैक्टीरिया है, फंगा है, साइनोबैक्टीरिया, ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। क्या करेंगे, एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अगर न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की बढ़ेगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, राइट। अब मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर ओके हो गया। वैसी सेम साइनोबैक्टीरिया, पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स अगर है तो उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लास्ट चैप्टर में हमने देखा मिनरल न्यूट्रिशन में हाउ नोड्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट। सो दिस इज अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स में बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, और उसे हमने क्या बोल दिया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब ये नेचुरली भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर के माध्यम से भी हो सकता है, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकता है, पर्टिकुलरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बोलेंगे, ठीक है। वेल, तो ये भी हम देख चुके हैं मिनरल न्यूट्रिशन में कि उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज है, लेक हीमोग्लोबिन है, अलग अलग तरीके के हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रेपिड में, राइट। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। एग्जांपल्स पे थोड़ा गौर करना है। तो फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम कौन से हुए, एजोस्पाइरिलम है और एजोटोबैक्टर है, एंड दिस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट किए या तो अंडरलाइन किए पॉइंट्स है उसे आप उसके नोट्स बनाइए। Well, fungi are also known to form the symbiont association that is termed as mycorrhiza. Myco का मतलब क्या लेते हैं हम, myco माने फंगस और rhiza मतलब रूट। रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन इज नथिंग बट योर माइकोराइजल एसोसिएशन। प्लांट किंगडम में हमने देखा है कोरालाइट रूट्स है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है ना, तो माइकोराइजल एसोसिएशन है। अब ये जो माइकोराइजा फॉर्म करने वाली जो फंगस है तो इसका भी एक पर्टिकुलर जीनस है, तो दैट जीनस इज ग्लोमस। इस पे ध्यान देना है कि माइकोराइजल एसोसिएशन रूट के प्लांट के रूट के साथ जो होगा तो फंगस लगेगी, तो दैट फंगस कम्स फ्रॉम जीनस ग्लोमस, राइट। ओके, अब ये फंगस प्लांट को किस तरीके से हेल्प करेगी, देखिए ये सप्लाइज फास्फोरस, राइट। सेकंड इज रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट भी काम करेगी। थर्ड है टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, अगर सॉल्टी कंडीशन होगी तो भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और ड्रॉट मतलब वाटर की क्वांटिटी कम है फिर भी ज्यादा से ज्यादा पानी खींचने में या तो न्यूट्रिएंट खींचने में हेल्प करेगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अब क्वेश्चन ये है, फंगस तो रूट्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है इतने सारे फायदे, राइट, लेकिन फंगस को क्या फायदा है, तो फंगस को क्या फायदा होगा, तो फंगस को फूड मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से, राइट, और नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन का हुआ आंसर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया कहां पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल सिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों। अगर कोई प्लांट्स है पानी में बढ़ने वाली, जैसे कि राइस प्लांट है, ठीक है, पैडी फील्ड बोलेंगे हम जिसे, और टेरेस्ट्रियल प्लांट जमीन पे जो बढ़ेंगे वो प्लांट्स, दोनों भी सिस्टम में दोनों भी इन्वायरमेंट में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। काम क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। ऑलरेडी हम देख चुके, बैक्टीरिया है आपका, साइनोबैक्टीरिया है, तो इन सब का काम क्या है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण देखिए, एनाविना है, नोस्टक है और ओसिलाटोरिया, राइट। इन पैडी फील्ड्स दिस साइनोबैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, ध्यान में रखना है। ब्लू ग्रीन अलगे है, राइट, ये क्या करेगा, मतलब साइनोबैक्टीरिया, दिस ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, दिस एनरिचिंग द न्यूट्रिशनल एबिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। न्यूट्रिशन बढ़ाने का ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगा तो न्यूट्रिशनल एबिलिटी भी बढ़ जाएगी सॉइल की, राइट। ओके, अब ये चैप्टर खत्म हुआ। होप आप लोगों को हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई हो, लेकिन फिर भी कम समय में ज्यादा कवर करना है। आप इसे 1.25 या तो 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हो। और आपकी अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। थैंक यू वेरी मच। अभी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी, मतलब कल या तो परसों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।